ये है इंडिया की यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 साल की संजना जाटव। कल देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। नंबर्स देखकर बहुत लोग अलग अलग तरीके से सरप्राइज थे। यूपी के नंबर्स ने बहुत लोगों को सरप्राइज किया, राजस्थान के नंबर्स ने बहुत लोगों को सरप्राइज किया। ये कहानी राजस्थान की एक सीट की है। राजस्थान में भरतपुर, जो कि एक रिजर्व सीट है, वहां से देश को अब यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल चुकी हैं 25 साल की संजना जाटव। संजना जाटव से हमने प्री पोल यानी कि वोटिंग डलने से पहले बात की थी, जब हम वहां पर भरतपुर की सीट कवर करने के लिए गए थे। आप पहले ये बातचीत सुनिए। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। मोजो स्टोरी की टीम लोकसभा इलेक्शन साल 2024 कवर करने निकली है और राजस्थान हमारा पहला पड़ाव है। राजस्थान के भरतपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और फ्रेम में मेरे भाईनी और आप जिनको देख रहे हैं उनका नाम है संजना जाटव। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं ये भरतपुर से। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोकतंत्र में जितनी मेरी सीमित समझ है, या वन ऑफ द यंगेस्ट आप प्रत्याशी हैं। 25 साल इनकी उम्र है और लोकसभा में 25 साल ही वो लिमिट होती है जो कम से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। तो ये भी एक बेहद खास वजह है संजना से बात करने की। इनसे समझते हैं क्या समीकरण है और क्या कैसे आपका पॉलिटिक्स में आना हुआ इतनी कम उम्र में। सबसे पहले बताइए। पहले तो मैं आप नमस्कार आप सबको। पहले तो मैंने जो विधानसभा से पहले जिला पार्षद का चुनाव लड़ा है कठूमर से, उसमें अच्छी सफलता हुई है मेरी। उसके बाद में जनता ने इतना भरपूर प्यार दिया, काम भी करवाए। उसके बाद में मुझे विधानसभा का टिकट मिला है कठूमर से, उसमें भी अच्छी लीड की थी। 80,000 वोट उठाए थे। कुछ 400 कुछ वोट से हाँ, 409 वोट से मैं उसमें थोड़ा सा परिचित उसमें रह गई थी। और उसके बाद में जनता का और पार्टी का जो वरिष्ठ जो हमारे आला कमान है, गहलोत साहब हैं, पायलट साहब हैं, रंधावा जी हैं, डोटासरा जी हैं, टीकाराम जूली हैं, प्रतिपक्ष नेता, सभी का अध्यक्ष साहब है, सभी का एक समीकरण और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो एक रीढ़ की हड्डी होती है, उनके सबसे आशीर्वाद से मुझे यहाँ आशीर्वाद मिला है टिकट से। संजना जी, आज हम लोग सुबह अलवर में मौजूद थे और वहाँ प्रियंका गांधी का आज रोड शो था, वो वहाँ पर आई थी। तो प्रियंका गांधी अपने भाषण में लगातार महिलाओं की भागीदारी पे बहुत जोर दे रही थी कि 50% महिलाएं हैं, वोटर हों या फिर पॉलिटिक्स में खुद महिलाओं की एंट्री हो। आपको इस पे क्या लगता है कि कांग्रेस का जो एजेंडा है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें आपको लगता है कि महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ रही है? आपको टिकट बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी बढ़ रही है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्योंकि प्रियंका जी के उनकी ही टीम से मैं भी हूँ, महिला हूँ। उन्होंने भी, मैंने मिली थी मैं उनसे दिल्ली में। तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा वो सब कांग्रेस की जो सरकार है ज़्यादा वो बढ़ावा दे रही है। जी, भरतपुर एक मिली-जुली सीट रही है, कांग्रेस ने भी यहाँ से सीटें जीती हैं, भाजपा का भी इतिहास ठीक-ठाक रहा है। अब पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं दिल्ली में, बम्बई में, शहर में, वो ये कह रहे हैं कि भाई नई लड़की को उतार दिया है भरतपुर से कांग्रेस ने, और क्या कांग्रेस की रणनीति है कुछ खास समझ में नहीं आई है। क्या मुद्दे हैं भरतपुर पे जिन पे आप चुनाव लड़ रही हैं? देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि 10 सालों से जो अब ये अपनी जो भाजपा की जो सरकार रही है, जनता समझ चुकी है, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई काम नहीं करवाया। और मेन अपनी समस्या ये है कि यहाँ पे विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, कभी हुआ ही नहीं विकास। सरकार रहते भी अपने जो रहे थे सांसद जी, उन्होंने तो करवाया, उन्होंने सारी चीज़ों की वो करवाई थी। जो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उन्होंने नहीं करवाया। मेरा तो मुद्दा भी यही है कि सबसे पहला ERCP की योजना है, शिक्षा है, चिकित्सा है, और मेन तो अपने जनता जनार्दन के बीच में बहुत सारी समस्या हैं। जो शिक्षा के लिए वो बच्चे बाहर जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं ग्रामीण लेवल पे ऐसे सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाए जिससे बच्चे बाहर नहीं जाए। तो एक अहम सवाल, आप खुद एक महिला हैं और यंग हैं और आप पॉलिटिक्स में आई हैं, हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है आपको। अगर आप ये चुनाव जीतती हैं तो महिलाओं के लिए आपका क्या रुझान रहेगा? कुछ एक दो बड़े काम जो आप करना चाहेंगी खुद यंग लड़कियों के लिए जो भरतपुर की हैं और महिलाएं हाँ, हैं? बिल्कुल मैं करना चाहूँगी उनके लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए जो बच्चियाँ हैं, जो पढ़ने की में ज़्यादा रुचि हैं और जो चाहती हैं कि अगर वो राजनीति में आए, राजनीति पर्पज से, और जैसे कि शिक्षा में अगर वो चाहे, मैं सबसे ज़्यादा उन पे ज़्यादा विशेष कर ध्यान दूँ। महिला हैं तो घर गृहस्थी संभाल के वो मैं चाहूँगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ में लेके आओ। आप कॉन्फिडेंट हो अपनी सीट को लेकर? आपको लग रहा है कि आप निकालोगे? थोड़ा नर्वसनेस है? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे 36 बिरादरी का, 36 कौम का प्यार मिल रहा है, और ये सबसे बड़ा, यही ताकत और यही मजबूती है मेरी। ये अगर जीतती हैं तो यंगेस्ट MP बनेंगी देश की, तो आप लोगों को लग रहा है होने वाला है कुछ? पायलट साहब का रिकॉर्ड MP बनेंगी। चलिए, क्या मैसेज आप जनता को आखिरी देना चाहती हैं? देखो, मैं तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहती हूँ कि 19 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटी को आशीर्वाद दें वोटों के जरिए, जिससे कि मैं वही आवाज़, बेरोजगारी है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास के मामले में संसद में उनकी आवाज़ उठा सकती हूँ। आपसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ
कि ये गरीब परिवार का वो है और मैं उस गरीब परिवार की बेटी हूँ, मुझे आप वोटों के जरिए आशीर्वाद दें। एक बात बताएं, इनके चेहरा की मुस्कान इस बात को सबूत कर रही है कि जीतेंगी संजना जाटव 25 साल की हैं, दलित कम्युनिटी से आती हैं और यंगेस्ट एमपी के साथ साथ अब यंगेस्ट दलित एमपी भी वो बन चुकी हैं और एक महिला हैं, तो देश की राजनीति के लिए ये एक अपने आप में बेहतरीन एलिमेंट है। बहुत सामान्य से परिवार से आती हैं। इनके पति कप्तान सिंह हैं जो राजस्थान में कांस्टेबल की नौकरी करते हैं। 2 बच्चे भी हैं संजना जाटव के और ये पहला लोकसभा चुनाव संजना जाटव लड़ रही थी जिसमें उन्होंने लिहाजा ये एक मुझे लगता है रिमार्केबल परफॉर्मेंस अपना दिया है। प्रियंका गांधी ने इनको नोटिफाई किया था बेटी हूँ और लड़ सकती हूँ वाला जो उनको कैंपेन था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन में इनको नोटिफाई किया गया। सचिन पायलट ने इनको प्रमोट किया और कांग्रेस ने जो भरोसा इनके ऊपर जताया था उस पर संजना जाटव पूरे तरीके से खरी उतरी हैं। आपका मौजूद स्टोरी देखने के लिए बहुत शुक्रिया। सीट बाय सीट जो हॉट सीट्स है उनका विश्लेषण इस तरह से हम आप तक लेके आते रहेंगे। आप तब तक देखते रहिए मौजूद स्टोरी।